हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। और ख़ास करके 65वीं बीपीएससी इंटरव्यू में जो लोग शामिल होने जा रहे हैं उन लोगों को पहले शुभकामना। और सबसे पहली बात यह है कि आप लोग अच्छे ढंग से पूरी तरह से मॉक के बाद इंटरव्यू के लिए तैयार हो चुके होंगे और अपेक्षा है कि आप अच्छे ढंग से वहाँ पे अपना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। और वहाँ पर सामान्य वार्तालाप है जो 4 लोगों के साथ आप करेंगे और वहाँ आपके ज्ञान के परीक्षण से ज़्यादा आपके ह्यूमन सेंस का परीक्षण होने जा रहा है। आप प्रशासनिक अधिकारी के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने फिट बैठते हैं उसके लिए, इसका ही परीक्षण आपको होने जा रहा है। 3 मौलिक बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप कम से कम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करें, मानक शब्दावली का वहाँ पे प्रयोग कीजिएगा। और दूसरी नंबर बात, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रुक रुक कर बोलने का जो चीज़ें हैं वो कम से कम होना चाहिए। और जो फैक्ट आधारित क्वेश्चन है वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि फैक्ट की एक सीमा है, सभी फैक्ट को जानना एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही आपको प्रशासनिक प्रश्न पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, निर्णय संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर उसका आप जवाब नहीं देते हैं तो यह साबित होता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी के पद पे आने के लिए थोड़े कम उपयुक्त हैं। इसलिए देखिए, प्रतिस्पर्धा जो हो रही है उसमें 2.6 में से एक लड़के का चयन करना है। तो ऐसे में चयन आप लोगों में से ही किसी का होगा और आपस में ही आप लोगों की प्रतिस्पर्धा है। तो इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से तैयार होके जाइए, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। और एक बीपीएससी की जो अभी की परिपाटी है उसके अनुसार इंजीनियरिंग सेवा में भी देखा गया कि मैक्सिमम 70% मार्क्स दिए गए। और फिर आपने 64वें बीपीएससी इंटरव्यू में भी देखा कि लगभग लोगों का जो मार्किंग है वो 50 से लेके 92 के बीच रहा है। और इसीलिए इंटरव्यू में जो है कि इस बार भी यही अपेक्षा है कि लगभग 90 या 95 हो सकता है कि स्कोर मैक्सिमम वो दें। इसीलिए आप लोग अच्छे ढंग से इंटरव्यू की तैयारी आप लोग जो किए हैं उसको वहाँ पर अच्छे ढंग से आप परफॉर्मेंस के रूप में तब्दील करें। और सबसे पहली बात है कि आपको नर्वस नहीं होना है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाए उसको आप कोशिश कीजिए कि संवैधानिक मापदंड पर आप उसका उत्तर दें। और दूसरी नंबर बात, अगर आरक्षण के इशू को अगर वो पूछते हैं, कुछ ऐसे इशूज को पूछते हैं जिसमें आप जो है कि आप उपयुक्त रूप से उत्तर देने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सुप्रीम कोर्ट के तर्कों को आगे लाना चाहिए। और सरकार की नीतियों से, जैसे जनसंख्या की पॉलिसी के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आ गया कि बिहार सरकार के द्वारा जनसंख्या कानून लाने के पक्ष में सरकार नहीं है, तो आप क्या मानते हैं कि क्या कानून के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करना तार्किक नहीं है? देखिए, ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बोलिए सर कानून एक बेहतर विकल्प है, लेकिन यह सरकार पे डिपेंड करता है कि उसको लागू करना कानून के माध्यम से उसे करे या ना करे। और सबसे पहली बात यह है कि बिहार में अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिला के लिटरेसी रेट शिक्षित करके और उसके बाद फिर आपको स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करके जो है जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा देखा गया है एक सर्वे के अनुसार, जिसमें कि आपको जो महिलाएं इंटर पास हैं उनका जो नेशनल लेवल पे प्रजनन दर है वो 1.7 है और बिहार के स्तर पर 1.6 है। तो इस तरह से बिहार सरकार चाहती है कि हम एजुकेशन को बढ़ाकर महिलाओं को शिक्षित करके, और उसके लिए बिहार सरकार की योजनाएं भी है। देखिए, 3 चीज़ आप लोग विशेष तौर पे तैयार कीजिएगा। एक तो आपको बिहार सरकार की योजना को अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिए। लास्ट समय में जो देखने की चीज़ें हैं उसी पे हम बात अभी करेंगे। जिनका कल इंटरव्यू है उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप योजनाओं को अच्छे ढंग से देख लीजिए। और ख़ास करके महिला हैं तो महिला के संदर्भ में जो योजनाएं हैं उसको, यूथ्स के संदर्भ में जो योजनाएं हैं उसको, बिहार का डेवलपमेंट आप कैसे कीजिएगा बिंदुवार, इन चीज़ों को आप लोग लिख लीजिए और अच्छे ढंग से उसका वहाँ पे जवाब आप लोग दीजिएगा। और विषय से संदर्भ में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आप पढ़ चुके होंगे वो लगभग पर्याप्त होगा। अभी विषय में आप बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए मेरी राय ये है कि लास्ट समय में आप बिहार की योजना देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम और कुछ विवादित जो पहलू हैं उस पर आपका क्या दृष्टिकोण होगा
उन सभी चीज़ों को आप लोग देख लें और अच्छे ढंग से आप लोग इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं और निश्चित रूप से कल आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से सफलता पाइएगा। सभी लोगों को धन्यवाद। रैंकर्स व्यू टीम की तरफ से आप लोगों को शुभकामना। आप लोग इंटरव्यू दीजिए और बिहार के भावी प्रशासक के रूप में बिहार के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।